गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो आज का हमारा लेक्चर है वो है हॉट स्टार पीसीआर। ठीक है, हॉट स्टार पीसीआर जो कन्वेंशनल पीसीआर होता है उसका मोस्ट एडवांस टाइप का जो है मॉडिफिकेशन है। इस टाइप के पीसीआर में देखो क्या होता है, पीसीआर थर्मल साइक्लर में जो पीसीआर की रिएक्शन है वो तब स्टार्ट होती है जब हम हॉट कंडीशन देते हैं। तब एक कंपोनेंट उसमें इनएक्टिव होता है जो हॉट यानी गर्म करने पर वो एक्टिव होता है। ठीक है, एक कंपोनेंट को हम इनएक्टिव फॉर्म में रखते हैं, जैसे ही हम उसे हॉट करते हैं तब वो एक्टिव होता है। तो इसको ही हम कहते हैं हॉट स्टार्ट। जैसे ही हम गर्म करेंगे तब पीसीआर की साइकिल स्टार्ट होगी, इसीलिए कहते हैं हम इसे हॉट स्टार्ट पीसीआर। ठीक है, इसका एम क्यों है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो पीसीआर में एक प्रॉब्लम होती है, एक नहीं दो प्रॉब्लम होती हैं। एक होती है नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग और एम्प्लीफिकेशन एट लो टेम्परेचर, और एक और होती है प्रॉब्लम, वो है प्राइमर डाइमर्स की, कि प्राइमर आपस में मिलकर डाइमर बना लेते हैं। एक प्रॉब्लम में नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग हो जाती है और एक तीसरी प्रॉब्लम में लो टेम्परेचर पे उसका एम्प्लीफिकेशन हो जाता है। तो इन तीन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हॉट स्टार्ट पीसीआर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, द एम ऑफ द हॉट स्टार्ट पीसीआर इज़ टू द लिमिटिंग द रिएक्शन एट द ईयरली स्टेज बाय द लिमिट द टेक पॉलीमरेज इन द रिएक्शन एंड प्रिवेंटिंग द नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग। अभी मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो इस स्लाइड में बताया गया जो कन्वेंशनल पीसीआर होता है उसमें क्या करते हैं, डीएनए टेक डीएनए पॉलीमरेज, टेम्पलेट, प्राइमर और उसके अंदर बफर वगैरह सब कुछ ऐड कर दिया जाता है। मतलब जितनी रिक्वायरमेंट होती है एक पीसीआर के लिए, जितने कंपोनेंट चाहिए होते हैं वो सारे ऐड किए जाते हैं और नॉर्मल पीसीआर साइकिल रन किया जाता है थर्मल साइक्लर के अंदर। ठीक है, लेकिन हॉट स्टार्ट पीसीआर के अंदर क्या होता है, सबसे पहले डीएनए टेम्पलेट ऐड किया जाता है, डीएनटीपी सेट किए जाते हैं, उसके अलावा बफर और प्राइमर वगैरह ऐड किया जाता है। ठीक है, ये सब ऐड कर दिया जाता है। उसके बाद एक पतली सी वैक्स की लेयर बनाई जाती है, जो ब्लैक कलर की दिख रही है ना, एक पतली सी ब्लैक कलर की वैक्स की लेयर बना दी गई। ठीक है, इसके बाद क्या किया जाता है, ये टैग डीएनए पॉलीमरेज को ऐड किया जाता है। ठीक है, तो सबसे नीचे देखो क्या हो गया, सबसे नीचे वाली साइड पे हमारे हो जाता है, जो सबसे नीचे की साइड होती है उसके ऊपर हो जाता है, हम सबसे नीचे की साइड पे होता है हमारा डीएनए का टेम्पलेट, प्राइमर, और डीएनए का टेम्पलेट होता है, प्राइमर होता है और उसके अंदर बफर और एडिटिव्स वगैरह अगर हम डालते हैं तो वो सब होता है। उसके ऊपर होती है एक बैक्स की लेयर और उसके ऊपर होता है हमारा टैग डीएनए पॉलीमरेज। अब जब रिएक्शन स्टार्ट होती है उसके अंदर थर्मल साइक्लर के अंदर, तो टेम्परेचर 94 या 95 जाता है, डीनेचुरेशन वाला टेम्परेचर। ठीक है, जैसे ये इतना पे जाता है तब वैक्स जो है मेल्ट होती है और रिएक्शन स्टार्ट होती है। इससे क्या होता है, लो टेम्परेचर पे नॉन स्पेसिफिक प्राइमर बाइंडिंग अवॉइड होती है और जो लो टेम्परेचर पे अननेसेसरी एम्प्लीफिकेशन होता है वो सब स्टॉप हो जाता है। देखो बहुत सारे मेथड्स हैं, दे आर several ways we avoid the non-specific binding and several type of hot start PCR are used for this non-specific binding। ठीक है, हॉट स्टार्ट पीसीआर, मैकेनिकल हॉट स्टार्ट पीसीआर, नॉन मैकेनिकल या फिर केमिकल हॉट स्टार्ट पीसीआर। ठीक है, सेपरेशन ऑफ टैग डीएनए पॉलीमरेज और एनी अदर कंपोनेंट इज दैट लेटर एडिशन ऑफ टैग डीएनए पॉलीमरेज। मैकेनिकल सेपरेशन कर देते हैं, कुछ टाइम बाद उसे टैग डीएनए पॉलीमरेज को ऐड करते हैं जिससे रिएक्शन थोड़ी लेट स्टार्ट हो, जब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आपस में सेपरेट हो चुके हों। ठीक है, नॉन मैकेनिकल केमिकल हॉट स्टार्ट पीसीआर, इनिशियल इनएक्टिवेशन और इनिबिशन ऑफ द टैग डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, अब मैकेनिकल हॉट स्टार्ट पीसीआर के भी टाइप हैं, में मतलब बहुत चीज़ें यूज़ करते हैं। लेट एडिशन ऑफ टैग डीएनए पॉलीमरेज, एडिशन ऑफ द बैक्स बैरियर जो भी हमने देखा था इमेज के अंदर, फ्रीजिंग ऑफ द रिएक्शन और प्री हीटिंग ट्रीटमेंट। अब नॉन केमिकल हॉट स्टार्ट पीसीआर में एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी बाइंडिंग प्रोटीन और हाई स्पेसिफिक ओलिगो न्यूक्लियोटाइड का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं मैकेनिकल हॉट स्टार्ट पीसीआर, लेट एडिशन ऑफ द टैग डीएनए पॉलीमरेज। इसमें देखो क्या करते हैं, ऑल द कंपोनेंट ऑफ द पीसीआर रिएक्शन आर एड, ठीक है, टू द पीसीआर वाइल एक्सेप्ट ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम
ट्रांसफर द वाइल इनटू अ थर्मल साइक्लर, हीट द रिएक्शन कंपोनेंट टू द डीएनए मेल्टिंग टेम्परेचर। अब डीएनए के मेल्टिंग टेम्परेचर तक तो इसको हीट करते हैं 95 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हेन द टेम्परेचर इज अचीव 95 डिग्री सेंटीग्रेड, टेक डीएनए पॉलीमरेज इज एडेड इनटू द रिएक्शन ट्यूब। इन दिस वे द नॉन स्पेसिफिक एम्पलीफिकेशन एट द लो टेम्परेचर इज प्रिवेंट। जब हम टेक डीएनए पॉलीमरेज को 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऐड करते हैं, जब दोनों डीएनए के स्ट्रैंड के जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो मेल्ट हो जाती है, तब ऐड करते हैं तो क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक एम्पलीफिकेशन लो टेम्परेचर पे जो हो सकता है वो प्रिवेंट हो जाता है। दिस मेथड इज़ नॉट गुड फॉर पीसीआर मशीन इन बिटवीन इंक्रीज द चांस ऑफ द क्रॉस कॉम्बिनेशन एंड रिएक्शन जो फेल हो सकती है उसके, ठीक है। तो उसके लिए एक दूसरा मेथड आया, एडिशन ऑफ द बैक्स बैरियर। अनदर इंटरेस्टिंग मेथड ऑफ द हॉट स्टार्ट पीसीआर इज यूज ऑफ द बैक्स, ठीक है। द टेम्परेचर डिपेंड वैक्स वीट create a barrier between the tech DNA polymerase and other PCR component. DNTPs, water primer, template DNA template are added into the bottom of the PCR tube, followed by the barrier of the wax bead. ठीक है. After that, the enzyme and the other reagents such as a MgCl2 are added on the surface of the wax bead. ठीक. During the denaturation step, the first cycle, the wax barrier melt and the component reaction are mixed and amplify the reaction start. ठीक है. The melting wax float on the top of the reaction mixture where it is now act as a barrier of the evaporation. ठीक है. तो यहाँ पे वैक्स बैरियर को ऐसा वैक्स बैरियर यूज़ किया जाता है रिएक्शन, ताकि हाई टेम्परेचर पे जाके ही स्टार्ट हो, लो टेम्परेचर पे नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग या फिर ना हो, ठीक है, इसके लिए यूज़ किया जाता है। अब आता है फ्रीजिंग ऑफ द पीसीआर रिएक्शन। अनदर मेथड इज़ डी फ्रीजिंग ऑफ पीसीआर मिक्सचर। वन ऑफ द जैसे को DNTPs प्राइमर वाटर टेम्पलेट has added into a reaction, immediately the reaction mixture is frozen. After that, the tech DNA polymerase and PCR PCR additives such as MgCl2 are added on the frozen surface of the reaction. Then the tube is placed into a PCR machine by doing non-specific winding avoid. ठीक है. अब इन्होंने बाकी सब चीज़ों को तो फ्रोजन स्टेट में ले आए, लेकिन खाली टेक डीएनए पॉलीमरेज को फ्रोजन स्टेट में नहीं ले आए। जब हम इसको थर्मल साइक्लर में डालते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है, तब क्या होता है, सब कुछ मेल्ट होता है, जितना भी कंपोनेंट पड़ा हुआ है। तो उस केस में क्या होता है, जो टेक डीएनए पॉलीमरेज होता है वो एक्टिव हो जाता है और प्राइमर अपने टेम्पलेट से बाइंड होते हैं और डबल स्ट्रैंड बन जाते हैं। तो इस चीज़ से भी हम नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग एट द लो टेम्परेचर बचा सकते हैं, ठीक है। प्री हीटिंग द पीसीआर मशीन। इन दिस मेथड हीट द पीसीआर मशीन एट 95 डिग्री, प्रिपेयर द ऑल रिएक्शन on the ice at 4 degree and immediately put the tube into a PCR machine. This will decrease the chances of tech activation. Also the mispaired primer, ठीक है, प्राइमर की मिसपेयरिंग से बचाता है और टेक डीएनए पॉलीमरेज का लो टेम्परेचर पर एक्टिवेशन को भी बचाता है। अब आता है नॉन मैकेनिकल केमिकल हॉट स्टार पीसीआर बाय यूजिंग द एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी। इन दिस it is a very novel way to inactive the tech DNA polymerase. Hence the polymerase is linked with the specific antibody which is busy. ठीक है. DNA polymerase को बाइंड कर दिया गया एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी से। अब वो क्या करेगा, अब वो अपनी एक्टिविटी शो ही नहीं कर पाएगा पीसीआर के अंदर, ठीक है। ना वो डीएनए टेम्पलेट का यूज़ करके उसे एम्पलीफाई कर पाएगा। लेकिन क्या होगा, जैसे ही वो टेम्परेचर हाई जाएगा, ये एंटीबॉडी डीनेचर हो जाएगी और हमारा वो टेक डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो फ्री हो जाएगा रिएक्शन करने के लिए। अब लास्ट है बाइंडिंग प्रोटीन। द बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड टू द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए टेम्पलेट एंड अदर बाइंडिंग प्रोटीन इज बाइंड टू द प्राइमर, ठीक है। डबल ब्लॉकिंग कहते हैं इसको, क्योंकि प्राइमरी भी ब्लॉक हो गया और डबल स्ट्रैंड डीएनए ब्लॉक हो गया। दे आर अ यूनिक फॉर्मुलेशन इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज द डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी एट द रूम टेम्परेचर। ब्लॉकिंग प्रोटीन आर रिलीज फ्रॉम द प्राइमर एंड
प्लेट ड्यूरिंग द इनिशियल डीनेचुरेशन। अब जैसे ही टेम्परेचर हाई जाएगा, डीनेचुरेशन होगा, तो ये प्रोटीन जो होती है डीनेचर हो जाएंगी जो डीएनए से बाइंड थी। अब डीएनए के जो स्ट्रैंड है वो सेपरेट हो जाएंगे और टेम्पलेट की तरह वर्क करेंगे और टेक डीएनए पॉलीमरेज इससे बाइंड करेगा और डीएनए का एम्प्लीफिकेशन होगा।